Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video, we are going to talk about our next topic जिसका नाम है मलेरिया। हम 12th क्लास के स्टेट बोर्ड की बुक में जो एक चैप्टर दिया गया है उसके अंदर जितनी भी डिसीज़ है उसे हम वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी पहली डिसीज़ जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया को हम काफ़ी मतलब जो है उसके 3 या 4 पॉइंट, जैसा कि उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दूसरा उसके सिम्टम्स कौन से होते हैं, चौथा वो ट्रीटमेंट और उसका कंट्रोल किस तरीके से होता है, और उसका हम सम पार्ट ट्रांसमिशन का भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई जो मलेरिया ये जो डिसीज़ जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके 4 स्पेशीज होते हैं जो अलग अलग टाइप के मतलब जो है मलेरिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेलियाली, प्लाज्मोडियम मलेरियाली और प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम। ये जो होता है जो चौथे नंबर का जो है जिससे अपन प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम कहते हैं, ये अगर हो जाए तो एक रेयरली होता है सबसे पहले तो, इफ अगर कभी होता है तो एक फेटल वाली कंडीशन में हमको मतलब जो है ले जाता है। अब बात करें अगर कभी हम इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स जो है ये जैसे ही मतलब जो है मॉस्किटो बाइट करने के बाद, जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया वहां से लेकर तो 7 से 15 दिन के इस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान मतलब जो है आपको सिम्टम्स आपके बॉडी में आना शुरू होंगे। तो कुछ सिम्टम्स जो है सबसे पहला कि जैसे कि फीवर, हेडेक और चिल चिल में ठंडी जिसको बोलेंगे अपन। फिर उसके बाद में मतलब जो है इसका सबसे क्या क्या कहेंगे अपन इसे, एक सबसे क्लासिकल जो सिम्टम्स जो होता है वो ये होता है कि हाई फीवर विथ स्वेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा फीवर होगा, उसके साथ साथ में पसीना आने लगेगा और सडनली मतलब जो है शिवरिंग होने लगेगी। मतलब पहले सबसे पहले क्या आया, एकदम हाई फीवर विथ स्वेटिंग, मतलब पसीना आने लगेगा, और फिर सडनली मतलब जो है आपको वहां पर ठंडी लगने लगेगी। फिर उसके बाद में मतलब जो है ये सबसे क्लासिकल फीवर मतलब जो है सिम्टम माना जाता है। उसके बाद में वोमिटिंग होना, मतलब जॉइंट पेन होना, ये काफी आम बात होती है। इसके अलावा इसके अंदर केस आता है जिसको अपन एनीमिया कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर कभी मलेरिया अगर हो जाए तो ये आपके आरबीसी को रप्चर करता है, मतलब फोड़ देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते जिस भी पेशेंट के अंदर ये आपको देखने को मिलता है उसके बॉडी के अंदर आरबीसी की क्वांटिटी कम होने लगती है। फिर देखते ही देखते मतलब जो है उस पेशेंट की बॉडी के अंदर ब्लड कम होने लगता है, तो इसीलिए एनीमिया कंडीशन भी होता है। उसके अलावा अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो रेटिनल डैमेज, मतलब आईज वगैरह को भी इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद में मतलब जो है हेप्टेमोगैली, मतलब ये कंडीशन है जहां पर लिवर पे सूजन आने लगती है, ये अगर ज्यादा दिन तक रह जाए तो। उसके बाद में मतलब जो है अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले मैं प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, लेकिन आप इतनी एक बात याद रखें कि जहां तक हो सके वहां तक मतलब जो है मॉस्किटो से बचे रहे। इसका सबसे बेस्ट उपाय यही होता है कि भाई अगर कभी मलेरिया हो रहा है इट मीन्स के मॉस्किटो की वजह से ही, तो आप ऐसी जगह पे रहे जहां पर मतलब जो है मॉस्किटो कम है। दूसरा इसका ट्रीटमेंट जैसा कि मतलब जो है 5 एसीटी बताया गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा, जो कि एक आता है आर्सिनेट, आर्टिसोनेट, और दूसरा आता है सल्फोडॉक्सिन, ये एक्सेट्रा, और ये ऐसे बहुत सारे मतलब जो है 5 ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके अलावा इसके कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल के लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप मॉस्किटो को अपने घर में आने से रोकें और मॉस्किटो रिपेलेंट चीज़ें यूज़ करें, जिसकी वजह से मतलब जो है बॉडी लोशंस वगैरह भी मिलता है। तो अगर कभी आप लोग अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भाई मतलब जो है मलेरिया होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू।